नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़। इस समय हम बैठे हैं साहिवाबाद में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश त्रिपाठी। योगेश त्रिपाठी लगातार जो है समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ एक घटना घट गई, आपने देखा होगा कि लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक उन्हें कॉल आती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। ब्रिज बिहार के रहने वाले हैं, आपको पता है अभी हाल ही में ब्रिज बिहार में इतनी बड़ी घटना हुई है कि पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। उसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्या घटना उनके साथ घटी है, क्या है पूरा मामला जी। अभी पिछले दिनों गाजियाबाद के ब्रिज बिहार में एक 15 साल की लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ। कुछ मुस्लिम समाज के बच्चे थे और उसको लेकर के बहुत सारे लोग, जनता जो वहाँ की थी, वो आक्रोशित हो गई और वो मामला फिर पुलिस ने हैंडल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। वो वहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई उसको रफा दफा करके मामला शांत हो गया, उन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कल हमारे साथ जो है हमको एक कॉल आई, इसमें हमको हमारे परिवार के लोगों को मारने की धमकी दी। जब वो कॉल आई तो फिर उस कॉल को हमने तुरंत उसको ट्रेस किया, तो वो पाकिस्तान से कॉल थी, उसका +92 करके नंबर आया था। तो वो बार बार हमको जो है, जब कॉल आई तो हमको एकदम धमकाने लगा वो, और उसने धमकी भरे सुर में जो है कहा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने बताया कि मेरा नाम योगेश त्रिपाठी है। तो उसने कहा कि भाई, अगर क्षेत्र में किसी मुस्लिम भाई को कुछ हुआ तो इंशाअल्लाह मैं तेरी हत्या कर दूंगा, मार दूंगा, तेरे परिवार को जो है वो ख़त्म कर उड़ा दूंगा। तो फिर वो जब उसने कहा ऐसे, तो मुझे भी आक्रोश आ गया, मैंने उसका जवाब भी दिया। लेकिन उसने जो है एक बात और कही कि तेरा जो है योगी और तेरी भाजपा कुछ कर नहीं पाएगी, और तेरी एक बेटी है, उसका नाम भी उन्होंने लिया। तो मुझे बहुत आक्रोश हुआ और मैंने उसको बहुत कुछ सुनाया भी। वो लगातार वो यही धमकी दे रहा था। तो इस तरीके की घटना जो आजकल हो रही हैं, वो समाज में एक दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं, इन्हें तुरंत मैंने इसकी कंप्लेंट की है। और 9:50 पर सुबह की ये घटना थी, और 10 बजे मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस ने तत्काल उसकी एफआईआर लिख करके और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। किस तरीके से देख रहे हैं कि वो जो बेटी का आपने जिक्र किया, उसका जो नाम बताया, क्या उसने आपकी बेटी का नाम बिल्कुल सही बताया था? बिल्कुल सही बताया उसने। तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ कहीं न कहीं कुछ रेकी करके ये घटना को अंजाम दिया है। और चूँकि मैं वहाँ रहता हूँ ब्रिज बिहार में, और ब्रिज बिहार की जो घटना हुई है, उस घटना जो लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है, उससे मेरा कोई कंसर्न भी नहीं था। लेकिन पता नहीं कैसे ये रेकी करके और मुझे धमकाने का काम जो है इस ताकतें हैं जो ऐसे कर रही हैं। तो ये पुलिस उसको ज़रूर कार्रवाई करेगी और उसको अंजाम तक पहुँचाएँगे। यानी कि अभी तक की जो पुलिस की कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस ने तत्काल उसकी एफआईआर लिख करके उस पे जाँच शुरू कर दी है। ब्रिज बिहार में जहाँ आप रहते हैं, आपके इर्द-गिर्द जो कॉलोनियाँ हैं, किस तरीके के लोग रहते हैं? क्या कुछ लोग ऐसे भी लगता है कि बाहर के आके बसे हुए हैं लोग हैं? क्योंकि ज़्यादातर घटनाओं में जो ऐसे ही लग रहा होता है कि बाहर के जो लोग आके वहाँ बस जाते हैं, वो उस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं। ब्रिज बिहार में ज़्यादातर तो स्थानीय लोग हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं है, लेकिन कुछ एक दुकानें हैं जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं। वो सौहार्द था, कभी ब्रिज बिहार में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन पहली बार ऐसी घटना हुई है। और उस घटना से क्षेत्र में आक्रोश आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और प्रशासन की ओर से वहाँ पीएसी भी तैनात हैं, 2-3 ट्रक पीएसी वहाँ डेली मार्च करती है अभी। तो अभी माहौल थोड़ा कंट्रोल में है, और मुझे लगता है कि सुधर भी जाएगा, क्योंकि जिन लड़कों के ने ये घटना की थी उनको गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से अब ये पूरी घटना देश भर में हो रही हैं, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जो रेप की घटना हो रही है, गाज़ियाबाद में, ब्रिज बिहार में, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग प्रदेशों में ये चीज़ घटनाएँ होती हैं, लगातार जो है देखी जा रही हैं। क्या ये ब्रिज बिहार वाली घटना है, इससे और जो आपको कॉल आई है, उसका कुछ तालमेल आप मानते हैं? मुझे लगता है कि मुझे कॉल ही इसीलिए किया गया है। मुझे लगता है कि कुछ एक मुस्लिम समाज के कुछ संगठन जो क्षेत्र में, जब ये मार्केट बंद हुआ है, कुछ दुकानें बंद हुई हैं, तो कुछ लोग सक्रिय हुए हैं। और चूँकि मेरा वहाँ निवास है, मैं चूँकि सामाजिक गतिविधियों में रहता हूँ, संगठन का काम करता हूँ, ज़िम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, किसी ने मेरे साथ ये मेरा पूरा रेकी करके ये काम को अंजाम किया है। क्या पुलिस को आपने इस तरीके से बताया है कि इस तरीके से कुछ संगठन वहाँ सक्रिय हो रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इस तरीके का काम उनके द्वारा हुआ है? ये काम पुलिस का है, और पुलिस इस काम को अच्छे से कर रही है,
क्योंकि मेरे पास लगातार अपडेट आ रही है कि पुलिस उस काम को पूरा अंजाम तक ले जाएगी और निश्चित रूप से ऐसे कॉल करने वाले हैं, अगर इस क्षेत्र से कोई होगा तो वो पकड़ा जाएगा। देख रहे हैं आपके जिस तरीके से आपके वाले मामले में इस तरीके से पाकिस्तान के आप बता रहे हैं कि कॉलिंग हुई हुई है, तो क्या लगता है इस तरीके जब इस तरह की घटना हो गई तो अब परिवार में किस तरीके का माहौल है आपके? स्वाभाविक होता है कि इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो परिवार में थोड़ा भय रहता है और जब बच्चों को लेकर के मामला हो तो निश्चित रूप से लोग थोड़ा डरे सहमे रहते हैं। लेकिन मेरे परिवार में चूँकि हम लोग थोड़ा सामाजिक रहते हैं तो इसलिए परिवार में लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं कि पुलिस सक्रिय है और बहुत तेज़ी से इस काम में लगी हुई है कि ऐसे कॉल जो आई है ये पाकिस्तान में किसके ये द्वारा ये आयोजित किया गया है, कौन इसके पीछे है। तो ज़रूर मुझे लगता है कि वो पकड़े जाएँगे, इसलिए परिवार के लोग अभी थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन फिर भी वो अभी घटना के बाद जैसे बेटी से बात हुई हो तो बेटी ने कुछ बताया कि कभी रास्ते में चलते हुए ऐसा कुछ देखा गया या उसने कोई नोटिस किए हो ऐसी कोई चीज़? नहीं, बेटी एक्चुअली या वो पढ़ाई करती है, यूनिवर्सिटी में बाहर रहती है, तो उसके लिए भी सरप्राइज़ है। वो तो ज़्यादा मोहल्ले के लोग भी उसको नहीं जानते हैं ज़्यादातर, उसका नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अभी वो स्टूडेंट है और वो जुडिशरी की तैयारी कर रही है। तो आप क्या गाज़ियाबाद पुलिस से अपनी सुरक्षा की, परिवार की सुरक्षा की माँग भी आपने की है या आगे करेंगे? नहीं, मैंने सुरक्षा के लिए नहीं कहा, हालाँकि पुलिस ने हमसे कहा था, लेकिन मैंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। मैंने उनसे ये कहा कि जो कॉल आई है, ये ट्रेस करिए, इससे भविष्य में जो और लोग हैं, अगर ऐसी हरकत करने वाले लोग हैं, वो पकड़े जाएँगे, तो निश्चित रूप से एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। ये थे हमारे साथ योगेश त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ब्रिज बिहार निवासी हैं। ब्रिज बिहार में अभी हाल ही में बड़ा चर्चा रहा है कि जिस तरीके से एक बच्ची के साथ दंगई हुई, उसके बाद वहाँ लाठीचार्ज हुई। लगातार ब्रिज बिहार का गाज़ियाबाद जो है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उसी को देखते हुए अब योगेश त्रिपाठी को भी कुछ मुस्लिम संगठन कह लो या पाकिस्तान से आई कॉलिंग कह लो, लगातार वो धमकी दे रहे हैं, निशाने पे बनाया हुआ है। हालाँकि इस तरीके के जो मामले जनता के सामने जाते हैं तो जनता एक तरफ से उसे साफ तौर पे दिखाई देता है कि शायद ये नेता हैं, इन्होंने जो है सुरक्षा के लिए ये काम किया होगा या कोई कॉल इन पर आई होगी, यानी कि कोई षड्यंत्र इन्होंने अपनी सुरक्षा के लेकर वो रखा होगा। मगर योगेश त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना है, मैंने पुलिस से किसी भी तरीके की सुरक्षा की कोई मांग नहीं की है। अब आगे इस पे पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करेगी और क्या करेगी तो पुलिस ही बता पाएगी या पुलिस ही कर पाएगी आगे किस तरीके से कार्रवाई। हालांकि साइबर थाने जो लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार खोल रही है, उसके बावजूद भी ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगे इस तरीके की घटना को लेकर, इस तरीके की सूचना को लेकर हमारा चैनल और हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शुएब सलमानी, एनवीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।